नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। रात की कहानी के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप भी सुखी और सुरक्षित होंगे। मेरी तरफ से आपको मंगल कामनाएं। मित्रों, आज की कहानी मैं लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से। कन्नौज जिले की यह घटना है 14 अगस्त 2015 को कन्नौज के छिबरा मऊ चौराहे पर सत्येंद्र जैन जी अपनी फॉर्च्यूनर कार से दिल्ली के लिए निकले थे। तब तक जाम लग जाता है और जाम के दौरान अपने ड्राइवर से बोलते हैं कि भैया ड्राइवर गाड़ी को थोड़ा रोक लीजिए, अभी किनारे लगा कर रोक लीजिए, थोड़ा जाम जब खुल जाएगा तब हम लोग चलेंगे। जैसे ही वो किनारे खड़े करते हैं अपने गाड़ी को, उसी समय जो है भीख मांगने वाली 3-4 महिलाएं आ जाती हैं और वह कार के शीशे पर बाहर से जो है धीरे धीरे प्रेस करना शुरू कर देती हैं, ठोकना शुरू कर देती हैं। तो उन लोगों को इस तरह से ठोकता हुआ देख करके सत्येंद्र जैन जी जो है दरवाज़ा खोल देते हैं और दरवाज़ा खोल करके करीब 4 महिलाएं थीं, सभी महिलाओं को वो 100 रुपये दे करके छोड़ देते हैं। वो लोग चली जाती हैं। तभी जाम भी खुल जाता है और इसी दौरान जो है दरवाज़ा बंद करते हैं। जैसे ही चलने को होते हैं तब तक एक महिला और आ जाती है, वो भी इसी तरह से ठोकने लगती है। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं सत्येंद्र जैन जी, तब तक वो महिला जो है कहती है कि बाबूजी आपने तो हमको कुछ भी नहीं दिया। तो तुरंत 100 रुपये निकाल करके उसको देने के लिए जैसे ही बोलते हैं, देखते हैं तो वह महिला जो है उस महिला को देखते ही रह जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे। तो महिला कहती है कि आप सत्येंद्र जैन जी हैं। तो कह रहे हाँ मैं सत्येंद्र जैन हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ क्या ज़रूरत है तुम्हारी। तो वह कहती है कि समय लगेगा, मैं बता दूंगी कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो सत्येंद्र जैन जी तुरंत उसको गाड़ी में बैठाते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं कि लेकर चलो। तो जब बैठा लेते हैं तो उसके बाद तक फिर पूछते हैं कि हाँ बताओ कैसे क्या हुआ। तो बताने लगी कि मैं परिस्थितियों की मारी हूँ, मुझे मायके वालों ने भी घर से निकाल दिया है, इसलिए मुझे भीख मांगनी पड़ती है। सत्येंद्र जैन जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहती है कि ऐसा ही हुआ है, इसलिए मैं भीख मांग रही हूँ। तो सत्येंद्र जैन जी कहते हैं कि तुम कहाँ रहती हो पहले ये बताओ हमको, और तुम अपना आता पता बता दो और चलो पहले दिखाओ तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ रहती हो, कमरे पर किराया, तुम्हारा किराया का कमरा कहाँ है। वो अपने किराए के कमरे पर ले जाती है। उसके बाद सत्येंद्र जैन जी देख लेते हैं और उसका नंबर भी ले लेते हैं। तो उसके बाद तुरंत जो है कहते हैं कि हमको दिल्ली जाना है कुछ ज़रूरी काम से, मैं जब वापस आऊँगा तो फिर तुमसे मिलूँगा, तब फिर बात करूँगा। तो सत्येंद्र जैन जी चले जाते हैं और जाने के बाद फिर जब वो दिल्ली से वापस लौटते हैं तब उस महिला से मिलने के लिए उसके कमरे पर जाते हैं जहाँ वो किराए का कमरा लेकर रहती थी। वहाँ जाते हैं तो पता लगता है कि वो वहाँ नहीं है, वह फिर अपने काम धंधे पर निकल गई है।
तो फिर उसी छिबरामऊ चौराहे पर सतेंद्र जैन जी जाते हैं और वहीं छिबरामऊ चौराहे पर वो महिला फिर मिल जाती है। जब वो महिला मिल जाती है तो फिर उसको गाड़ी में बैठाते हैं और बैठा करके फिर एक अच्छे होटल में ले जाते हैं और होटल में ले जाने के बाद उसको खाना वाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद ड्राइवर को बोलते हैं कि जाओ एक अच्छी साड़ी और कपड़े लेकर के, जो भी आवश्यक कपड़े थे सब उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े मंगाए और मंगाने के बाद उन्होंने कहा कि जाओ तुम जा करके अपना वॉशरूम में नहा धो लो और ये कपड़े चेंज कर लो। वो कपड़े फिर महिला जाती है, कपड़े चेंज करके फिर आती है तो अपनी स्थान पर बैठती है। बैठने के बाद तब सतेंद्र जैन जी जो है उससे बात करना शुरू करते हैं और पूछते हैं। दरअसल ये जो महिला थी वो सतेंद्र जैन जी की तलाकशुदा पत्नी थी। तो चूँकि जब इसका जो इनकी पत्नी थी उसका और सतेंद्र जैन जी का जो तलाक हुआ था, तो तलाक के समय जो है कोर्ट से इन लोगों ने 50 लाख रुपया लिया था। तो कोर्ट में जमा करना पड़ा था सतेंद्र जैन जी को और 50 लाख रुपया दे करके उनका तलाक कंप्लीट होता है। और तलाक जैसे ही हो जाता है तो सतेंद्र जैन जी अपने बिजनेस में लग जाते हैं और ये महिला जो है मायके चली जाती है। तो वहीं बता रही थी कि जब पूछने लगे कि आखिर ये कैसे हुआ, तो हमने तो तुमको 50 लाख रुपए भी दिए थे, तुम कोई बिजनेस कर सकती थी और तुम अगर उसके ब्याज से भी खाती तो भी तुम्हारे पास बहुत पैसा होता। तो ये सब सुनने के बाद वो महिला कहती है कि हाँ आपने 50 लाख रुपया दिया था, लेकिन हमारे जीजा जी जो है आधा पैसा निकलवा लिए कि तुम्हारे लिए एक प्लाट लेना है और प्लाट लेकर के उसमें घर बनवाना होगा, नहीं तो तुम तलाकशुदा हो, तुमसे कौन शादी करेगा। तो तुम्हारी शादी के लिए इंतज़ाम करना है, प्लाट जब ले लिया जाएगा तो उसी में घर बनवाना है, घर बनवा करके उसके बाद जो है तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। वो आधा पैसा वो ले गए, जो शेष पैसा बचा था वो हमारे घर वाले हमारे भैया ने कहा कि हमको पैसा दे दो और फिर हम तुम्हारा दे देंगे, वापस कर देंगे। तो मैंने पूरा पैसा निकाल करके भैया को दे दिया और भैया भी पैसा लेकर के सब जो है अपना खर्चा कर दिए या क्या किए हमको पता नहीं है। तब तक उसी समय भैया की हमारे शादी हो गई। शादी होने के बाद हमारा वहीं एक ही भाई था और हमारी भाभी आ गई। तो मम्मी पापा की एक भी नहीं चलती थी, हमारी भाभी ही सब कुछ घर को चलाती थी। अब मेरी भाभी को मेरे ऊपर बहुत जलन होने लगी कि ये जो है ससुराल छोड़ करके मेरे घर में आकर के हमारा ही रोटी तोड़ रही है। तो वो बहुत गालियां देती थी, यहाँ तक कि कभी कभी उन्होंने हाथ भी उठा दिया और अंत में उन्होंने हमको घर से निकाल दिया। भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं अपने जीजा के पास गई जो हमारा 25 लाख रुपया ले लिए थे। तो जीजा के पास गई तो जीजा ने भी हमको घर से निकाल दिया, कहा तुम्हारा कहीं कुछ नहीं है हमारे पास, जाओ जो तुमको करना होगा करोगी। तो मेरे समझ में आया कि मैं करूं क्या। तो मैं शहर में आकर के एक छोटा सा कमरा लेकर के किराए पर रहती हूं और इसी किराए के मकान से कुछ महिलाओं से फिर मुलाकात हुई जो भीख मांगती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम भी यह काम कर सकती हो। तो मैं वहीं काम करती हूँ और इन्हीं महिलाओं के साथ भीख मांगती हूँ। यह सब सुन कर के सतेंद्र जैन जी को काफ़ी दुख हुआ और दुख होने के बाद और हालचाल पूछने लगे कि और तुम्हारा क्या प्लान है। तो
वह महिला कहने लगी कि हमारा क्या प्लान होगा, हमारा जो चल रहा है वही प्लान रहेगा, और वही कर रहे हैं। तो जैसे ही हालचाल कर रहे थे सत्येंद्र जैन जी, तो उसी बीच वो महिला पूछती है कि और माता जी का क्या हालचाल है। तो सत्येंद्र जैन जी कहते हैं माता जी ठीक हैं, लेकिन वो बहुत दुखी रहती हैं, अक्सर तुम्हें याद करती हैं, लेकिन उनको यह कहाँ पता है कि मैंने तुमको तलाक दे दिया है या तुमने हमसे तलाक ले लिया है। जब तुम तलाक ले ली हो तो अब वो तो संभव नहीं है कि कुछ किया जाए। तो वो कहती है कि अच्छा माँ जी से बात कराइए। तो सत्येंद्र जैन जी अपना फ़ोन निकालते हैं और उस महिला को, अपने तलाकशुदा पत्नी को देते हैं, और वह जो है अपनी सास, पुरानी जो सास थी, उस सास से बात करती है, और बात करने के बाद, प्रणाम करने के बाद वो पूछती है कि माताजी आपने हमको पहचाना? तो उधर से सत्येंद्र जैन जी की माताजी बोलती हैं कि अरे बेटी, तुमको नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे, तुम्हारी आवाज़ ही काफ़ी है। तो कहती है कि तुम कहाँ हो, अगर सत्येंद्र के साथ हो तो तुम घर चली आओ। तो सत्येंद्र जैन जी तो फिर कहती है कि अच्छा ठीक है, उनसे बात करती हूँ। फिर बात होने लगी सत्येंद्र जैन जी से, और फ़ोन कट गया। तो सत्येंद्र जैन जी ने पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुमने शादी कर लिया? तो महिला कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं किया। तो सत्येंद्र जैन जी कहते हैं कि तो तुम्हारे मांग में ये सिंदूर कैसा है? तो महिला कहती है कि मैं आपको नहीं भूल पाई हूँ, और ये आपके ही नाम का सिंदूर है, और फिर मैं तो अब भीख मांगती हूँ, मुझसे शादी कौन करेगा? यह सुनकर के सत्येंद्र जैन जी जो है काफ़ी दुखी होते हैं। तो कहते हैं कि तो क्या करना है अब तुमको, तुम मुझसे शादी करोगी? तो कह रही थी कि मैं तो आपको नहीं भूल पाई हूँ, मैं आपसे पहले भी प्रेम करती थी, आज भी मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और बहुत दुखी हूँ अपने जीवन में। तो सत्येंद्र जैन जी कहते हैं कि तो ठीक है, आओ चलो माँ से मिलवा लाते हैं। तो अपनी गाड़ी में बैठाए और माताजी से मिलवाने के लिए उस महिला को लेकर चल दिए। तो घर पहुंचने के बाद उस महिला को जैसे ही उनकी माताजी देखती हैं, तो पहले वो आरती की थाली सजाकर पहले से ही उन्होंने रखा था, और पहले इस महिला की आरती उतारते हैं। आरती उतारने के बाद फिर जो है दोनों सास बहू गले मिल करके बहुत रोती हैं, और रोने के बाद तब उनकी सत्येंद्र जैन जी की माताजी कहती हैं कि बेटा इसको माफ़ कर दो, इसने जो गलती की है, और अब यह बहुत पवित्र और साफ पाक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इनको घर में जगह दे दीजिए। तो सत्येंद्र जैन जी कहते हैं कि ये तो, इसको तो मैं तलाक दे चुका हूँ, इसको मैं कैसे रख सकता हूँ? तो उनकी माताजी कहती हैं कि फिर से शादी कर लो बेटा, लेकिन इसको घर में रखना ज़रूरी है। तो तुरंत जाते हैं, फिर मंदिर में शादी करते हैं, और मंदिर में शादी करके उस महिला के साथ उस करोड़ों के बंगले में फिर से वो मालकिन बन के रहने लगती है, और सत्येंद्र जैन जी की अधूरी ज़िंदगी फिर पूरी हो जाती है, और उस महिला को भी
पूरा सम्मान मिल जाता है और दोनों लोग हंसी खुशी से अपना पूरा परिवार का जीवन यापन करने लगते हैं। मित्रों, रही आज की ये कहानी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करते समय आप यह भी ध्यान दीजिएगा कि अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, जिससे मैं अगली वीडियो में आप लोगों का नाम पता सहित आपको सूचित करना चाहूँगा और वीडियो में आपका नाम लूँगा तो आप सुन सकेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ मेरे इस कहानी सुनाने का मतलब किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। यह केवल आप लोगों के मनोरंजन और प्रेरणा स्रोत के लिए मैं कहानी सुनाता हूं। और इसी के साथ मैं आज की कहानी को यहीं समाप्त करता हूं और कल रात 8 बजे मैं आपसे एक नई कहानी के साथ फिर मिलूँगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।